दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं वो आपके दिल को छू लेगी। इसमें इमोशंस हैं, प्यार है, मोटिवेशन है। तो फिर शुरू करते हैं समीर और ज़ारा की लव स्टोरी। रात के 2 बज रहे थे। कराची की सड़कें खाली थीं और समीर अपनी बाइक रोककर किमारी के पुल की फुटपाथ पे खामोशी से बैठा था। आज उसकी जॉब चली गई थी और घर जाने का मतलब था फिर से वही अल्फाज, तू कभी कुछ नहीं कर सकता। समीर ने अपना फोन निकाला और एक मैसेज टाइप किया, फाइनल गुड बाय, अब कभी नहीं मिलूंगा, मैं जिंदगी से हार गया हूं। उसने ये मैसेज टाइप किया था मगर सेंड नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक खामोश हार थी जो उसके वजूद को पल पल मार रही थी। वो डिसाइड कर चुका था कि आज ये किस्सा अपनी जिंदगी के साथ ही खत्म कर देगा। उसने जैसे ही फोन बंद करने की कोशिश की, उसी वक्त फोन बज उठा। अननोन नंबर। समीर ने कॉल काट दी। उसके बाद उसी नंबर से एक के बाद एक कॉल आती गई। समीर ने गुस्से में कॉल रिसीव की। कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई, हल्की, कांपती हुई। प्लीज फोन मत काटना। समीर झुंझलाए हुए अंदाज में। तुम हो कौन? लड़की ने धीरे से कहा। मेरा नाम ज़ारा है। फिर कुछ सेकंड्स की खामोशी। ज़ारा बोली, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है तुम ठीक नहीं हो। समीर एकदम चुप हो गया। तुम्हें क्या पता मेरे बारे में? ज़ारा ने कहा। क्योंकि मैं भी कुछ देर पहले बिल्कुल तुम्हारी जगह पर थी। समीर का दिल तेज धड़कने लगा। मैं एक हेल्पलाइन पर वॉलंटियर हूं। हम लोग रैंडमली उन नंबर्स पर कॉल करते हैं जिनसे लास्ट फ्यू मिनट्स में डिस्ट्रेस सिग्नल्स डिटेक्ट होते हैं। समीर हैरान रह गया। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी। फाइनल गुड बाय, बाय वाला मैसेज जो कि अभी तक किसी को भेजा भी नहीं था, बस वही टाइप्ड था। ज़ारा धीरे से बोली, तुमने जो टाइप किया है सिस्टम ने उसे डिटेक्ट कर लिया, इसलिए कॉल मेरे पास ट्रांसफर हुई। समीर की सांसें रुक सी गईं। ज़ारा ने फिर कहा, मैं भी कभी यहीं तक पहुंच गई थी। 2 साल पहले मेरी लाइफ परफेक्ट थी, मगर एक दिन सब टूट गया। जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया उसने मुझे छोड़ दिया। मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। ना माँ बाप, ना कोई अपना। कोई नहीं था मेरे आंसू पोंछने वाला, मुझसे पूछने वाला, मेरा साथ देने वाला। उस रात मैं भी छत पर खड़ी थी। समीर ने धीरे से पूछा, फिर तुम बच कैसे गईं? ज़ारा की आवाज़ हल्का सा मुस्कुराई। क्योंकि किसी ने मुझे कॉल किया, एक अननोन नंबर। उसने मुझे सिर्फ एक बात बोली, अगर तुम आज रुक गई तो कल तुम किसी और को बचा सकती हो। समीर की आंखों में आंसू आ गए। ज़ारा ने कहा, उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं भी किसी और की जिंदगी की वजह बनूंगी। समीर ने धीरे से पूछा, तुम कहाँ हो? ज़ारा बोली, मैं यहीं पास ही हूं, उसी बिल्डिंग की छत पर। रोज इसी बिल्डिंग की छत पर आती हूं, थोड़ा वक्त गुजार कर चली जाती हूं। समीर, क्या तुम मुझे अपनी लोकेशन भेज सकती हो? ज़ारा ने कोई सवाल नहीं किया, ना ही कुछ बोली। बस लाइन डिस्कनेक्ट हुई और अगले ही लम्हे मैसेज आया, उसी अननोन नंबर से जिसमें लोकेशन भेजी गई थी। समीर ने बिना सोचे बाइक स्टार्ट की और सीधा उस लोकेशन पर पहुंचा। बिल्डिंग के नीचे सिक्योरिटी गार्ड ने समीर को रोका और नाम पूछा। समीर ने अपना नाम बताया। गार्ड ने नाम सुना, एक पल के लिए रुक गया, फिर धीरे से बोला, आप समीर हो? ज़ारा मैडम आपका इंतजार कर रही हैं। समीर का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो मेरा इंतजार कर रही है? हर सेकंड भारी लग रहा था। जब वो छत पर पहुंचा, ज़ारा वहां खड़ी थी। हवा तेज चल रही थी और शहर की लाइट्स नीचे चमक रही थी। समीर धीरे धीरे उसके पास गया। तुम ठीक हो? ज़ारा मुस्कुराई। अब ठीक हूं क्योंकि तुमने फोन उठाया। फिर उसने समीर की तरफ देखा। और तुम? समीर की आवाज टूट गई। मैं ठीक नहीं हूं। और ये कहकर समीर जमीन पर बैठ गया। समीर का अंदाज चीख चीख कर उसकी कहानी बता रहा था। ज़ारा करीब आई, समीर का हाथ पकड़ा और बोली, फिर आज ठीक हो जाओ, मुझे अपनी हर बात बता दो, आज अपना दिल हल्का कर लो। ज़ारा आज सिर्फ तुम्हारी बातें सुनेगी। आखिर में देखते हैं कि सल्यूशन क्या है। उस रात दोनों छत पर बैठकर बातें करते रहे। समीर ज़ारा को अपने दर्द बताता जा रहा था और उसका दिल हल्का होता जा रहा था। और सुबह हो गई और समीर ने एक नया डिसीजन लिया।
मैं हार नहीं मानूंगा। दिन गुजरते गए। समीर ने छोटी जॉब्स की, रिजेक्ट हुआ, गिरा, फिर उठा। ज़ारा हमेशा उसके साथ रही, कभी मोटिवेट करती, कभी डांट देती, कभी हंसाती। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और एक दिन समीर ने ज़ारा से कहा, उस रात तुमने मुझे जिंदा रहना सिखाया था। आज मैं तुम्हारे बिना जीना इमेजिन भी नहीं कर सकता। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी नहीं सकती समीर। ज़ारा और समीर को एक दूसरे से प्यार हो गया था, मगर इन दोनों ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि ज़ारा कितनी खूबसूरत है और समीर कितना हैंडसम। अगर सच पूछो दोस्तों, बेस्ट जोड़ी है दोनों की। वक्त तेजी से गुजरता गया और उससे भी ज्यादा तेजी से समीर सक्सेसफुल होता गया। समीर और ज़ारा ने शादी कर ली, सादगी से निकाह हुआ, रुखसती हुई और वलीमा शानदार धूमधाम से। जब निकाह के वक्त समीर ने कबूल है कहा, उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे याद था एक कॉल ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। लोग मिसाल देते हैं ना कि जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। उस दिन लोगों ने इस मिसाल को सच होते अपनी आंखों से देखा। ज़ारा समीर की जिंदगी में क्या आई, समीर के तो नसीब को 4 चांद लग गए। हमेशा समीर अपनी सक्सेस और अपनी ज़ारा को देखकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता था। समीर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो बन ही चुका था, साथ ही साथ वो एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर भी था। बहुत फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी थी समीर की। लोग समीर को पसंद भी करते थे और उसकी स्पीचेस लोगों को फायदा पहुंचा रही थी। एक दिन स्टेज पर खड़े होकर समीर ने लेक्चर के दौरान कहा, मेरी जिंदगी एक कॉल ने बदली थी, मगर मेरी कहानी उस इंसान ने कंप्लीट की जो आज भी मेरे साथ है। आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरी सक्सेस, मेरी मोटिवेशन, ये सब मेरी बीवी के दिए हौसले का नतीजा है। थैंक यू अल्लाह एंड थैंक यू माय लवली वाइफ। ज़ारा वहां बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। उस प्रोग्राम से डिनर के बाद दोनों घर जाने के लिए निकले। समीर गाड़ी ड्राइव करते हुए ज़ारा से कहता है, अगर उस रात तुम फोन नहीं करती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। ज़ारा मुस्कुराई, और अगर उस रात तुम फोन नहीं उठाते तो मैं अकेली रह जाती। दोनों हंस पड़े। ज़ारा की लव स्टोरी। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है सिर्फ इसलिए कि हमें किसी सही इंसान से मिला सके, और कभी कभी एक आखिरी कॉल सिर्फ जिंदगी नहीं, पूरी लव स्टोरी लिख देता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुआ।